लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपकी तवज्जो उस पर नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के लिए कोई काम करना या नीयत करना ये कैसे है और इसका फायदा क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, प्योरिटी किसे कहते हैं? खालिस। बहुत अच्छी तरह ज़हन में रखें। आप अपनी जिंदगी की सारी इबादतों पर गौर कर सकते हैं कि आप नमाज किसके लिए पढ़ते हैं, रोजा किसके लिए रखते हैं, हज किसके लिए करते हैं, ज़कात किसके लिए देते हैं, नफिल किसके लिए पढ़ते हैं, तिलावत किसके लिए करते हैं। हर चीज के लिए आप अपनी नीयत की प्योरिटी यानी नीयत आपकी दुरुस्त है या नहीं, इसको जांच सकते हैं कि अल्लाह के लिए खास कोई काम कर रहे हैं या और भी उसके अंदर नीयतें आपकी मौजूद हैं। तो प्योरिटी को समझने के लिए, खालिस को समझने के लिए, इखलास को समझने के लिए जो बात अभी मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं उसे आप जहन में महफूज कर लीजिए। नीयत किसी अमल के मुहर्रिक को कहते हैं। किसी अमल का मुहर्रिक, मुहर्रिक यानी हरकत देने वाला। किसी अमल, किसी काम के लिए आपको जो हरकत पैदा होती है, आपके अंदर जो जज्बा पैदा होता है, वो जज्बे के पीछे नीयत क्या है? वो जज्बे के पीछे नीयत क्या है? मैं यह एक वाकया आपके सामने अर्ज करूंगा। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाहे बेकस पनाह में हिजरत करके एक सहाबी पहुंचे हुजूर से मिलने के लिए, लेकिन उस मिलने के साथ साथ एक नीयत यह भी थी कि एक औरत मदीने में थी जिसकी मोहब्बत उनके दिल में थी, तो यह भी ख्याल था कि मैं उनसे भी मिलूंगा या शायद उनसे निकाह करूंगा। इस किस्म की कोई नीयत भी उनके दिल में थी। आयत करीमा नाजिल हो गई कि ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत नहीं किया, इसलिए कि जो हिजरत खालिस अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए हो वही हिजरत प्योर कहलाती है। तो नीयत जो है ये किसी अमल की मुहर्रिक होती है, किसी अमल की तरफ हमें वरगलात उभारती है, किसी अमल की तरफ माइल करती है। कोई भी अमल हो, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, नमाज के लिए अजान का वक्त हुआ, अजान हुई, अब आपके दिल में अगर दो नीयतें हैं कि मैं हमेशा जमात का पाबंद हूं, आज अगर मस्जिद में नहीं गया तो लोग क्या सोचेंगे, तो आपके दिल में जो नीयत थी ये लोगों को दिखाने की थी। और अगर आपकी नीयत ये है कि मेरी जमात न छूटे, मैं जमात में शामिल हो जाऊं, इससे अल्लाह राजी होगा, तो ये आपकी नीयत दुरुस्त हुई, ये आपकी नीयत दुरुस्त हुई। तो अमल का मुहर्रिक, आदमी भागता है जल्दी से जमात में शामिल होने के लिए, तो ये आपकी नीयत के लिए, ये अमल आपके लिए मुहर्रिक हुआ। अब देखिए प्योरिटी किसे कहते हैं। अगर ये अमल की मुहर्रिक जो हमारी नीयत है अगर एक के लिए है तो ये प्योर है, और अनेक के लिए है तो ये नीयत खालिस नहीं है। यानी हमने उसके साथ दो तीन नीयतें कर ली कि हम नमाज भी पढ़ेंगे, और हम नमाज पढ़ेंगे तो फलां से मुलाकात भी हो जाएगी, हम नमाज पढ़ेंगे जमात का सवाब तो मिलना ही मिलना है, उसके बाद दुआ भी हमारी कबूल होगी, फलां से मुलाकात भी होगी, लोग नमाजी भी समझेंगे, लोग परहेजगार भी समझेंगे। अब इसमें प्योरिटी नहीं रह गई, अब इसमें प्योरिटी नहीं रह गई। अमल का मुहर्रिक
सिर्फ एक ही हो, और वो ये है कि हम जो ये काम कर रहे हैं खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और कोई हमारी नीयत इसके अंदर ना हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो सवाब और फजाइल बयान किए गए हैं, क्या उस सवाब और फजाइल से बंदा महरूम रहेगा? तो फरमाया गया नहीं, जिसके लिए तुमने किया है उसकी बारगाह के अंदर किसी चीज की कमी नहीं, उसके लिए तुम करोगे। तो खुद कुरान फरमाता है कि मेरे पास अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का इरशाद गिरामी है कि वइम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइना, हर चीज का खजाना मेरे पास है, तो बंदा तू मेरे लिए करेगा, मेरा खजाना तेरे लिए खोल दिया जाएगा। इसीलिए कौल है या हदीस है मुझे नहीं मालूम कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।